कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम अपनी भावनाओं के बस में हैं, उनके गुलाम बन गए हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि कैसे हम अपने मानसिक सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं और एक रिएक्टिव जिंदगी से निकलकर सचेत यानी कि कॉन्शियस जिंदगी की तरफ बढ़ सकते हैं। एक सवाल है, बहुत जरूरी सवाल, कि हमारी जिंदगी विवेक से चल रही है या बस पुरानी यादों और आदतों के सहारे। जरा सोचिए इस बारे में। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम हर पल जी कैसे रहे हैं। क्या हम सच में जागे हुए हैं, सचेत हैं, या फिर बस एक ऑटो पायलट मोड में चले जा रहे हैं? चलिए देखते हैं कि आज हम किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को समझेंगे। फिर देखेंगे कि याददाश्त पर विवेक कैसे जीत सकता है, दोहराव की शक्ति क्या है, इच्छा और भ्रम में क्या फर्क है, साक्षी कैसे बने और आखिर में धारणा में बदलाव कैसे लाया जाए। तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम अक्सर एक ही तरह के मानसिक जाल में, एक ही तरह के पैटर्न में क्यों फंस जाते हैं। ये बात बहुत गहरी है कि हमारा मन टूटा हुआ नहीं है, वो बस एक पुराना, एक आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि समस्या हमारे अंदर नहीं, बल्कि हमारे सोचने के उस तरीके में है जिसे बदला जा सकता है। तो सवाल उठता है कि ये पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर है क्या। असल में ये हमारे पिछले अनुभवों, हमारी यादों और आदतों का एक कलेक्शन है। यही वो सिस्टम है जो हमें आज भी बिना सोचे समझे चिंता, दोष और डर के साथ रिएक्ट करने पर मजबूर कर देता है, भले ही आज की सच्चाई वैसी न हो। तो फिर इस पुराने सिस्टम से बाहर कैसे निकला जाए? इसका जवाब एक सचेत चुनाव में है। ये फैसला करने में कि हम अपनी पुरानी आदतों से नहीं, बल्कि अपने विवेक से, अपनी समझ से काम लेंगे। यहां पर जिंदगी जीने के दो तरीके साफ दिखते हैं। एक तरफ है याददाश्त से जीना, मतलब बस आदत में रिएक्ट करते हुए, और दूसरी तरफ है विवेक से जीना, जहां जागरूकता है, होश है और हम सोच समझकर चुनाव करते हैं। और जानते हैं सबसे बड़ा फर्क क्या है? जब हम विवेक से जीते हैं तो चिंता हमारी पहचान नहीं रह जाती। वो बस एक घटना बन जाती है जो आती है और चली जाती है। लेकिन मन का ये नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे होगा? देखिए, ये कोई एक क्लिक का काम नहीं है। इसके लिए लगातार कोशिश और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। हमारे मन की जो आदतें हैं वो एक बहुत बड़ी और मजबूत चट्टान की तरह होती हैं। तो सवाल ये है कि क्या इतनी मजबूत चट्टान को बदला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। ठीक वैसे ही जैसे पानी की एक एक बूंद जब लगातार एक ही जगह गिरती है तो वो उस बड़ी सी चट्टान को भी काट देती है, वैसे ही हमारा रोज का लगातार किया गया अभ्यास हमारी सबसे गहरी और जिद्दी मानसिक आदतों को भी बदल सकता है। अब मानसिक स्पष्टता पाने के लिए एक और बहुत जरूरी कदम है, और वो है अपनी इच्छाओं और अपने भ्रमों के बीच का फर्क समझना। यहां जरा ध्यान से देखिए। जब हम सोचते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, तो ये एक भ्रम है। ये हमारी शांति को उस चीज के मिलने या ना मिलने से जोड़ देता है। लेकिन जब हम बस किसी चीज का आनंद लेते हैं तो वो एक स्वस्थ इच्छा होती है, और हमारी शांति वो हमारे अंदर ही बनी रहती है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। अच्छा, तो अब तक हमने थ्योरी की बात की। अब समय है इससे असल जिंदगी में उतारने का। कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं जिन्हें आज से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो एक्सिस मेथड है, ये बहुत ही आसान और असरदार है। अगली बार जब भी मन भटके या बेचैन हो तो बस ये 4 आसान से स्टेप्स अपनाएं। ये तरीका आपको फौरन वर्तमान में वापस ले आएगा। देखिए, एक रिएक्टिव मन कहता है मैं ही चिंता हूं, जबकि एक साक्षी मन कहता है मैं इस चिंता के प्रति जागरूक हूं। ये छोटा सा फर्क असल में बहुत बड़ा है। साक्षी मन ये जानता है कि भावनाएं हमेशा नहीं रहती, वे बस आती हैं और चली जाती हैं। चाहे कोई परेशान करने वाला ईमेल हो या ट्रैफिक जैम, जिंदगी में तनाव तो आएगा ही। जरूरी ये है कि हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। ऐसे पलों में बस एक लम्हे के लिए रुकें और साक्षी बन जाएं। याद रखें, भावना असली हो सकती है, लेकिन वो आप नहीं है, वो सिर्फ एक मानसिक घटना है। और अब हम आते हैं इस पूरी यात्रा के सबसे अहम पड़ाव पर, यानी हमारी धारणा, हमारे नजरिए में बदलाव। ये कितनी खूबसूरत मिसाल है ना? हमारी भावनाएं और हमारे विचार लहरों की तरह हैं जो आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारा जो सच्चा स्वरूप है वो उस विशाल सागर की तरह है जो हमेशा शांत और स्थिर रहता है। जब हम खुद को लहरों से जोड़ लेते हैं तो तकलीफ होती है, लेकिन जब हम खुद को सागर मानते हैं तो शांति मिलती है। और बस यही इस पूरी चर्चा का सार है।
हमें बाहर की दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। जब हम अपनी अंदर की दुनिया को, अपने देखने के तरीके को, अपनी धारणा को बदल लेते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूं कि अगली बार जब भावनाओं का तूफान आए तो क्या हम खुद को एक टूटी हुई लहर समझेंगे या वो विशाल सागर जो उन सभी लहरों को अपने अंदर समाये हुए हैं। चुनाव हमारा अपना है।